शांति। आज 6 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं। बाबा तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं, जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। बाबा ज्ञान देते हैं, सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है और उसके हम अभी मालिक बन रहे हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं? कौन सी बात का निश्चय हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं? उत्तर है, पहले पहले ये निश्चय हो जाए कि बेहद का बाबा पहले पहले ये निश्चय हो जाए कि बेहद का वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। धंधा धोरी करते ये याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं। हम बाबा के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी, और सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अगर खुशी नहीं होती तो समझना चाहिए कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी होगी। अगर निश्चय नहीं हो रहा और खुशी नहीं है तो ये समझो कि मेरे निश्चय में कहीं ना कहीं कमी है, तो मुझे खुद पर गौर करने की बात है। गीत है आज की मुरली से, जिस दिन से मिले तुम हम, ओम शांति। ये महिमा किसकी हुई? परम पिता परमात्मा की। उनको कहा ही जाता है परम धाम में रहने वाला परम प्रिय परम पिता परमात्मा। तुम हो अनुभवी बच्चे, जिनको परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया है, और तुम बच्चों ने फिर परम पिता परमात्मा को अपना बनाया है। परम अर्थात परे से परे। अब आत्मा को बुद्धि में आता है कि हम आत्मा वास्तव में परम धाम में परम पिता परमात्मा के पास रहने वाली है। ये बात हमें अभी याद आई है कि हम बाबा के साथ रहने वाले थे परम धाम में। दुनिया में और किसको ये ज्ञान नहीं है? वो तो अपने को ही परमात्मा का रूप समझ लेते हैं, तो कोई ज्ञान ही नहीं रहा। वो परम पिता परमात्मा जब आकर मिलते हैं तो नई बातें सुनाते हैं नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में है नया दिन, नई रातें। पुरानी दुनिया में है पुराने दिन, पुरानी रातें, और बहुत दुख है अनेक प्रकार के। ज्यादा करके दुखी हैं। रात को काम कटारी चलाते, दिन में भी पाप करते रहते हैं। नई दुनिया में सदैव सुख ही सुख रहता है, ये तो जरूर बुद्धि में रहेगा। नई दुनिया में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। ऐसे नहीं कहा जाता कि प्रिंस प्रिंसेस की राजधानी है, राजा रानी की ही राजधानी कहा जाता है। बरोबर सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का घराना है। स्वर्ग होने कारण बहुत सुख है। उस सुख के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, वो है पावन राजधानी। बाबा तुमको उस नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। उसी समय विश्व में और कोई घराना व धर्म नहीं होता है। जब कोई को समझाते हो तो फिर लिखाओ कि हाँ ये बात यथार्थ है।
घड़ी घड़ी रिवाइज कराने से निश्चय होगा, नई पावन दुनिया में बरोबर यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन ही थे। सदा सुखी रहते हैं, अब तो सदा दुखी है। संगम पर भेंट की जाती है। कलयुग अंत में क्या है और सतयुग के शुरुआत में क्या होगा। आज क्या है, कल क्या होगा। अब बेहद की रात पूरी होती है, फिर कल दिन में राज्य करेंगे। आज पतित दुनिया है, कल पावन दुनिया होगी। बाबा समझा रहे हैं आज क्या है और कल क्या होगा। साधु संत आदि सब गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। जब देखो ऐसा गाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि आप पतित पावन किसको समझ करके याद करते हो। पतित कौन है और पावन करने वाला कौन है, ये सवाल पूछ सकते हैं बाबा के। पतित दुनिया और पावन दुनिया कैसे हैं। जरूर पतितों को पावन बनाने वाला आएगा, तो पावन बनाकर पावन दुनिया में ही ले जाएगा ना। कलयुग अंत को पतित दुनिया, सतयुग आदि को पावन दुनिया कहा जाता है। उसको ही सब याद करते हैं। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, तो जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला निराकार परमपिता परमात्मा ही है। पावन दुनिया स्वर्ग का रचयिता है ही परमपिता परमात्मा। नरक के रचयिता माना रावण की महिमा नहीं होती है, उसको जलाते रहते हैं। मनुष्य जानते नहीं है, नाम रख दिया है रावण। अब इन जैसा मनुष्य कोई हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बाबा, वो भी हिसाब बताते हैं। मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते हैं, नाम रूप बदलते जाते हैं। रावण का नाम रूप कभी बदलता नहीं है। ये 10 शीश ही चलते आते हैं, दिन प्रतिदिन फुट आधा लंबा ही बनाते जाते, क्योंकि रावण अब बड़ा होता जाता है। 10 शीश हैं, ऐसा कोई मनुष्य थोड़े पैदा होता है। और बुराइयां तो दिनों दिन बढ़ती जाती हैं, तो वो रावण भी बड़ा बनाते जाते हैं। तमो प्रधान हो गया है और उनको जलाते ही आते हैं। अभी तुम समझते हो पतित कौन बनाता है। इन 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। यही दुख देते हैं, पतित बनाते हैं। तो इन विकारों को छोड़ना चाहिए ना। साधु संत आदि बहुत करके ये विकार ही दान में लेते हैं। कहते हैं अच्छा झूठ बोलना हमको दे दो। अक्सर करके काम विकार के लिए कहते हैं कि मास में 1-2 बार जाओ, परंतु यहाँ तो 5 ही विकारों की बात है। सिर्फ एक चोर को पकड़ेंगे तो फिर दूसरे चोर चोरी करने लग पड़ेंगे। तो ये कोई को भी समझाना बहुत सहज है। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है। पतित परमात्मा महान परमात्मा नहीं कहेंगे, है ना। तो पावन कौन बनाएगा। जरूर भगवान के लिए ही इशारा करेंगे, ऊपर नजर जाएगी। भला वो कब आएंगे, उनका नाम क्या है। भारत में शिव जयंती तो प्रसिद्ध है, उनका नाम ही शिव है, और कोई नाम नहीं देते हैं। बुद्धि में लिंगाकार ही आएगा। सोमनाथ कहेंगे तो भी बुद्धि में वो शिवलिंग की प्रतिमा आती है ना। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है परमात्मा भी हमारे जैसा ही बिंदु है, सितारा है। ये जो सितारे हैं उनको नक्षत्र देवता भी कहते हैं, नक्षत्र भगवान नहीं कहते हैं। तुम नक्षत्र सितारे हो, तुमको भगवान नहीं कहेंगे। तो परमात्मा है बिंदु, परंतु पूजा कैसे करें। तो भक्ति मार्ग वालों ने लिंग रूप बना दिया है। अब इतनी बड़ी चीज है नहीं, हम बाबा तो बिंदी है ना, सूक्ष्म। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं है, तो उनको बड़ा बनाना भी गलत हो जाता है। कोई मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है ही नहीं। ये बड़ी महीन बातें हैं।
कहते हैं एकदम बिंदी है, उनको याद कैसे करें। अब ये भी उनको मुश्किल आती है कि बिंदी को कैसे याद करें। अरे, आत्मा को अपने बाबा को याद करना तो बहुत सहज है, सिर्फ बाबा की महिमा न्यारी है। आत्मा तो एक जैसी ही है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे, ऊंच नीच के संस्कार हैं। आत्मा में ही ज्ञान है। आत्मा कितनी छोटी है। मनुष्य गरीब अथवा साहूकार बनते हैं, वो भी आत्मा के संस्कार अनुसार। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान है। मनुष्य परमात्मा को नहीं जानते, इस कारण आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। उल्टा ईश्वर को ही सर्वव्यापी समझ लिया है। कितनी सारी भूलें हैं, भगवान को कण कण में कह देते हैं। और एक तरफ जब पूछेंगे पतित कौन है और पावन बनाने वाला कौन है, तो ऊपर की तरफ इशारा करेंगे कि वो परमात्मा पावन बनाने वाला है, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। आत्मा ही ये सारा धारण करती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है संस्कारों अनुसार। ये आत्मा बात करती है। मनुष्य अपने को मनुष्य समझ करके बात करते हैं, यहाँ अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अगर निर्लेप है तो फिर संस्कार किस में रहते हैं? बहुत मूंझे हुए हैं। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाबा को ही देना है। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य दे नहीं सकते। नए ज्ञान की बातें बाबा ही सुना सकते हैं। तो बाबा को जानना चाहिए ना। भक्तों को भगवान से वर्षा लेना है। भक्ति भी चली आती है, ठीक कर भीतर में परमात्मा को ढूंढते रहते हैं। जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में कहाँ कहाँ जाते हैं। पहले जाते थे, खैर अभी तो वो खोज भी नहीं रही है। समझते हैं सब परमात्मा के रूप हैं, वास्तव में हैं सब भाई भाई। लक्ष्मी नारायण से लेकर जो मनुष्य मात्र हैं, सब भाई भाई हैं अथवा भाई बहन है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। अगर शिव की औलाद कहें तो वो निराकार आत्माएं हैं। ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन जिस्मानी हो जाते हैं, परंतु फिर ग्रस्त व्यवहार में आने से भाई बहन का भान भूल जाते हैं। अगर वो ज्ञान रहे तो फिर विकार में भी ना जाएं। अभी फिर बाबा समझाते हैं तुम विकार में नहीं जाओ। तुम एक बाबा के बच्चे भाई बहन हो। अभी ब्रह्मा सामने बैठे हैं, तुम उनके बच्चे भी के हो। ये युक्ति है ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनने की। जनक का भी मिसाल है ना। सिर्फ एक एक बात का निश्चय हो जाए कि बाबा आया हुआ है स्वर्ग बनाने, बस ये तीर लग जाए तो झट से बाबा का बन जाए। बाबा कहते हैं तुम हमारा बन जाओ तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। निश्चय है कि ये वही बेहद का बाबा है। हम वर्षा जरूर लेंगे। मन मना भव मध्याजी भव, कितनी सहज बात है। धंधा धोरी करते बुद्धि में ये याद रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो ये खुशी रहेगी। ये 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का ही है। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सिर्फ चक्र कहने से जन्म सिद्ध नहीं होते, इसलिए कहना है कि हम 84 जन्मों को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो बाबा भी याद आएगा, 5 युग भी याद आएंगे। अब फिर जाता हूँ स्वर्ग में, हमारे 84 जन्म पूरे हुए। बुद्धि में चक्र फिरता रहे और शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करता रहे।
बाबा ने कहा है, स्वदर्शन चक्र का ज्ञान मेरे भक्तों को देना। उनको समझाने से झट ये निश्चय होगा बरोबर हम 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ना लेने वाला होगा तो उनको धारणा ही नहीं होगी। ये बातें समझ में उसी को आएंगी जो 84 जन्म लेने वाली आत्मा होगी। तो 84 जन्मों का अर्थ ही है, पहले पहले हम सूर्यवंशी में आएंगे। थोड़ा भी कोई सुनकर जाएगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा, परंतु 84 जन्म नहीं लेंगे, देरी से भी आ सकते हैं। उनके फिर 84 जन्म थोड़े ही होंगे। ये ज्ञान की कितनी महीन बातें हैं, कितना हिसाब किताब है। फिर भी बाबा कहते, अच्छा अगर इतना गहरा राज नहीं समझते हो तो भला बाबा का बन वर्षा तो लो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो स्वर्ग का रचयिता है, ये नशा रहना चाहिए। परंतु माया ठहरने नहीं देती है। कोई तो कहते हैं बाबा और वर्षे को याद करना ये तो बड़ी से ये कोई बड़ी बात नहीं है। माया हमको क्या करेगी, हम तो जरूर वर्षा पाएंगे, कितनी सहज बात है। और कोई को तीर लग जाए तो बाबा और वर्षे को याद करते बहुत खुशी में रहें। जब तक खुशी नहीं आती है तो बाबा कहेंगे पाई पैसे के निश्चय वाले हैं। पक्के निश्चय वाले को खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहता है। कोई राजा के पास संतान नहीं होती है तो कहते हैं किले के अंदर जो पहले पहले आएगा उनको गोद में लेंगे। फिर तो लाइन लग जाती है, मैच में भी लाइन लगती है। फिर बाबा कहते हैं दूध की बोतलों पर भी लाइन लगती है, दूध खरीदने जाते हैं तो वहाँ भी लाइनें लगती हैं। पहला नंबर जाने के लिए सवेरे उठकर जा कर के खड़े रहते हैं, नहीं तो समझते हैं फिर ठहरना पड़ेगा। तो यहाँ भी बाबा के गले का हार बनने के लिए लाइन है। सारा मदार है पुरुषार्थ पर, कितनी मेहनत करते हैं, इसी पे ही सारा दारमदार है ना। बाबा को याद करना ये बुद्धि की दौड़ है, बाकी काम आदि भले करते रहो। आत्मा की दिल याद यार दे हथकार डे। आशिक माशूक एक जगह बैठ थोड़े ही जाते हैं, काम काज आदि सब कुछ करते बुद्धि उनके तरफ रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि एक के साथ चाहिए जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। जो समय मिलता है उसमें पुरुषार्थ करो, बाबा कहते हैं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, ये कोई कर्म संन्यास नहीं है, शरीर निर्वाह तो करना ही है। बाबा अब ब्रह्मा के तन में आकर कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम हमको अपना नहीं बनाएंगे। बाबा पूछते हैं ये बात, मेरे बने हो तो अब मेरे साथ योग लगाओ, और मेरे बनकर फिर तुम पवित्र नहीं रहेंगे तो नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे। सतगुरु के निंदक स्वर्ग के द्वार जा नहीं सकेंगे। अच्छा बाप दादा मात पिता जिससे स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा लेते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बन राज्य भाग्य लेते हो, ऐसे बाप दादा का सीखी लदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, बाबा के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है। बाबा के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है। याद की यात्रा में रेस करनी है। याद की यात्रा में रेस करनी है। सेकंड पॉइंट है
शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना है। किसका निंदक? सतगुरु का निंदक कभी नहीं बनना। नाम बदनाम करने वाला कर्म नहीं करना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे बाबा का नाम बदनाम हो जाए। वरदान दिया बाबा ने, अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की उंगली दिखाई है, ये आपके सहयोग की निशानी है। चित्र में बाबा का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो तब यादगार बना है। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया उसमें 99% गवा दिया, 99% तो खो दिया। बाकी जो 1% बचा है उसे अब सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर से पदम गुणा जमा हो जाएगा। स्लोगन है आज की मुरली का, जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः ही सबका मान प्राप्त होता है। जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः ही सबका मान प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की 6 तारीख की मुरली। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि घड़ी घड़ी यह याद करते रहो कि बेहद का बाप स्वर्ग बनाने आया है। जहां हम बच्चे स्वर्ग का मालिक बनते हैं, वहां अपार खुशी रहती है, लक्ष्मी नारायण का राज्य रहता है। बाबा कहते ऐसी ऐसी पॉइंट्स को तुम रिवाइज करते रहो। जितना तुम रिवाइज करोगे उतना ही फिर निश्चय आएगा और फिर तुम सहज वर्षे के अधिकारी बन जाओगे। फिर बाबा ने कहा कि ये 5 विकार चोर हैं। इन 5 विकारों को तुम्हें छोड़ना है। ऐसा नहीं कि एक चोर छोड़ दिया और दूसरा चोर चोरी करने लग गया। बाबा कहते नहीं, तुम्हें 5 विकारों को छोड़ना है। फिर बाबा ने कहा कि अपने आप को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करो। मनुष्य तो मनुष्य समझ के बात करते हैं। बाबा कहते तुम्हें आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है। इसी आधार से फिर गृहस्थ जीवन में पवित्र भी रहना है। फिर बाबा ने कहा कि स्वदर्शन चक्र को फिराना है और कहना है हम 84 जन्मों को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हैं। फिर बाबा ने नशे के लिए बड़ी ही मुख्य बात कही। कहा कि 2 बातों का तुम्हें नशा रहना चाहिए। फर्स्ट, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। सेकंड, शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। आगे बाबा ने पुरुषार्थ के लिए कहा कि सारा मदार पुरुषार्थ पर है। काम काज करते भी बाबा को याद करना है। जो टाइम मिलता है उसमें पुरुषार्थ करते रहो। काम काज करते बुद्धि उनकी तरफ जाती रहे। आज का वरदान, अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। बाबा कहते अभी आप बच्चे
बाप दादा के सहयोगी बने हो। बाबा कहते कि जो भी बचा हुआ टाइम है, अब वह सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ, तो पद्म गुना जमा हो जाएगा। आज का स्लोगन: जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति।